यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो यह सबसे अनसेफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरपोर्ट को बंद होने का जो मेरा अपना आकलन है वह है भारत चाइना युद्ध। पूरा आधा से अधिक बिहार चाइना के कंट्रोल में था। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू 24 बाइट। अभी मैं मोतिहारी के रक्सौल में मौजूद हूँ। यहाँ के एयरपोर्ट पर मैं अभी खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि इस एयरपोर्ट पर जो रनवे है मैं वहीं से अभी लाइव आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। कहने का मतलब यह है कि अभी जो ये रनवे आप देख रहे हैं ये रनवे बहुत ही बड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि आप इस रनवे का एक बार वीडियो दिखा दें लोगों को। अभी आप जो रनवे देख रहे हैं ये वाकई में बहुत बड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि जो भारत की राजधानी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके बाद इसका स्थान आता है और यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरपोर्ट को बंद होने का जो मेरा अपना आकलन है वह है भारत चाइना युद्ध। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भारत चाइना का युद्ध शुरू हुआ था तो जो पड़ोसी मुल्क भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, उसने चाइना को पूरी तरह से रास्ता दे दिए थे। यानी कि एक तरह से वो बैकफायर हो गया था और उसे पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में दे दिया था। और ऐसा भी सुना गया है कि 62 के युद्ध में चाइना सीधे गंगा पार पहुंच गई थी। यानी कहने का मतलब है कि पूरा आधा से अधिक बिहार चाइना के कंट्रोल में था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह न तो उस समय की कांग्रेस की सरकार मानती है न उस समय की सरकारें मानती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और वे चाइना के साथ बहुत ही दोस्ती किया करते थे और वे चाइना को अपने भाई की संज्ञा दिए थे और उनके पीठ में चाइना ने छुरा घोंपा था और उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण भी एक वही था। और उस समय के भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट हमारे बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद उस समय की सरकार की लापरवाही की आलोचना किए थे। तो मैं ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रक्सौल एयरपोर्ट एकदम नेपाल के बगल में है। यह भी माना जाता है और यह कहा जाता है कि भारत नेपाल के बीच बेटी माटी का संबंध है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे नेपाल में एक नई सरकार आई थी जिसके मुखिया थे केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार के टाइम में भारत और नेपाल के बीच का संबंध सबसे बहुत बड़े खतरे में पड़ा हुआ था और रह कर नेपाल भारत को आंखें दिखा रही थी। साथ ही साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए नेपाल के बॉर्डर पर के 3 से 4 ज़िले ऐसे थे जिसे नेपाल अपना कह रहा था और उस समय नेपाल अपना नया जो नक्शा पारित किया था उसमें उन तीनों स्टेटों को, जिलों को वो नेपाल में बताया था। संबंध इतने खराब थे तो फिर अगर संबंध इतने खराब थे और अभी वहाँ पे नया नेपाल के जो सरकार बनी है जिसके अभी सर्वेसर्वा देउबा हैं, उनके आने के बाद भारत नेपाल के बीच संबंध कुछ सुधर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भारत और नेपाल के बीच संबंध इतने खराब हो चुके थे जो कभी नहीं खराब हुए, तो कोई ठीक है कि जब भारत और चाइना के बीच कभी भविष्य में युद्ध छिड़ जाए तो नेपाल बैकफायर नहीं करेगा, फिर से नेपाल चाइना के तरफ झुक जाएगा। क्योंकि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो जहाँ पे शर्मा यानी कि ओली जो वहाँ के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे वो नेपाल के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वे कम्युनिस्ट के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। और उनके टाइम में उन्हें और उनकी पार्टी को चाइना का कट्टर समर्थक माना जाता है। तो अब आप बताइए क्या भारत और नेपाल के ये संबंध सही तरीके से अब चल पाएगी? कहने का मतलब यह है कि भारत और नेपाल के बीच में जो ये बॉर्डर इलाका है रक्सौल, जहाँ के एयरपोर्ट को लेकर इतनी बड़ी बातें कही जा रही है, उस बॉर्डर इलाका को अगर यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो यह सबसे अनसेफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि भारत और नेपाल के बीच में रक्सौल एयरपोर्ट से
नेपाल की सीमा मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है। और अगर कभी भविष्य में चाइना यहाँ आ जाए तो उसे चाइना को भारत में इंटर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर सबसे विकसित होता है तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वो अपने कंट्रोल में मिनटों में लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी बिहार में 2 एयरपोर्ट यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट और आपका रक्सौल एयरपोर्ट, इस दोनों के बीच में 193.4 किलोमीटर की दूरी है। अगर दरभंगा एयरपोर्ट है तो दरभंगा एयरपोर्ट एक तरीके से वहाँ से नेपाल की दूरी बहुत दूरी है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन कहाँ पे अगर 50 से 100 किलोमीटर की दूरी और कहाँ पे मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी, ये सब चीज़ देखते हुए हम तो यही कहेंगे सरकार से कि वे इसी सुरक्षा को लेकर सबसे पहले इस पर गहन विचार विमर्श करें कि रक्सौल एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब ये आप लोग के ऊपर सोचना है कि आप लोग क्या इस पर अपना मंतव्य देते हैं। हमें जो अपना आकलन है उसके अनुसार तो रक्सौल एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। बाकी के लिए आप हमारे टीम यानी हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। मुझे यानी कि संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।